अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये दो सवाल हैं, बल्कि एक अमल है और एक सवाल है। नमाज तहज्जुद का वक्त कब से कब तक होता है? एक सवाल नहीं है, बल्कि एक सवाल के अंदर भी दो मज़ीद सवाल हैं, यानी तीन सवालों का ये एक सवाल है। नमाज तहज्जुद का वक्त कब से कब तक होता है? नमाज तहज्जुद में कुल हुवल्लाहु अहद हर रकत में कितनी बार पढ़नी चाहिए? 3 बार, 6 बार या 9 बार, या इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं? बल्कि ये 3 भी नहीं कि ये काफ़ी सारे सवाल आते हैं। पहली बात या पहला सवाल ये है कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब से कब तक होता है? अब जब मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो एक सवाल मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो आप मेरे से सवाल करेंगे, तो वो मैं साथ उसकी वजाहत कर देता हूँ। इशा की नमाज आपने 9 बजे पढ़ ली, जाग रहे हैं? इशा की नमाज आपने 9 बजे पढ़ ली। 9 बजे पढ़ के आप सो गए। 11 बजे आपकी आंख खुल गई, 12 बजे आपकी आंख खुल गई, 1 बजे आपकी आंख खुल गई, 2 बजे आपकी आंख खुल गई, 3 बजे आपकी आंख खुल गई, 4 बजे आपकी आंख खुल गई, या आज तक के वक्त के मुताबिक 4:30 बजे तक आपकी आंख खुल गई। 9 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक किसी वक्त भी आपकी आंख खुल गई, वही वक्त तहज्जुद का है। कोई मुश्किल लगी है? यानी मैंने इतने आसान तरीके से आपको समझा दिया है कि कभी भी आप जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। जो भी आपके मकामी वक्त के मुताबिक या मौसम के मुताबिक अजान होती है ईशा की, वक्त बदलता रहता है। मैंने एक मिसाल दी है कि आप ईशा की नमाज से आज 9 बजे फारिग हुए हैं और आप लेट गए और आपकी आंख 2 घंटे के बाद खुल गई, घंटे के बाद खुल गई। आप उठें, वजू करें, तहज्जुद शुरू कर लें। यह जरूरी नहीं है कि आपने आखिरी पहर में उठना है। हाँ, यह है कि अगर आपकी आदत है कि आप आखिरी पहर उठ सकते हैं, आप में रूहानी ताकत इतनी है, अलार्म लगाया हुआ है, जिम्मेदार इतने हैं, तो क्या करें? आप तहज्जुद जो है वो तुलुए सादिक में जाके पढ़ें कि वो घड़ी या वो वक्त जो है वो ज़्यादा बरकत वाला होता है। तहज्जुद की नमाज का नफ़ा ज़्यादा होगा, वरना ये कोई शर्त नहीं है। शर्त सिर्फ ये है तहज्जुद की नमाज के लिए कि आपको इशा की नमाज पढ़ के नौम करना ज़रूरी है, नींद करना ज़रूरी है। मैंने बात शुरू में कही थी कि एक सवाल पूछा नहीं, जब मैं बोलूँगा तो एक सवाल खुद ब खुद ही पैदा हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, तो अब फ़ौरन सवाल आ जाएगा, हज़रत साहब अगर सोए ना तो तहज्जुद नहीं पढ़ सकते? भाई ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये जिन मौलवियों ने, जिन लोगों ने ये बात इस शद्दोमत के साथ फैलाई है कि तहज्जुद होती नहीं है अगर सोए ना, अगर सोए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 23 साल से नहीं सो रहा, तो क्या मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सकता? मुझे 23 साल हो गए हैं कि मैं सोया नहीं कभी। अगर सो भी कभी जब थकावट हो या बाहर सफर थी हो तो आधा घंटा सो गए, नींद आती नहीं है, आदत हो गई हुई है क्या? तो इसका मतलब कि मैं तहज्जुद पढ़ना जो मैं तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। कोई है आपके पास जवाब? चलो मुझे निकाल दो। वो तमाम डॉक्टर जो वार्ड्स के अंदर अस्पतालों में रात की ड्यूटी कर रहे हैं, क्या वो सारे लुच्चे लफंगे हैं? उनमें नेक रूहें भी तो हैं ना, नमाजी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। वो अब तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं सकते। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, कई लोग हैं, कई तरह के महकमे हैं। बस स्टैंडों पे लोग रात को काम कर रहे हैं, कई शॉप्स, मेडिकल स्टोर, कितना कुछ खुला होता है रात को, कई लोग जाग रहे हैं, तो वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकते। मरीज का अटेंडेंट सारी रात उसकी तकलीफ की वजह से थिएटर में खड़ा है, इमरजेंसी में खड़ा है, वार्ड में ड्यूटी दे रहा है, वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकता? नहीं पढ़ सकता। तो ये शर्त उनके लिए है जब हालत करार होगी,
हालत करार होगी। यानी आप अपने मकाम पे हैं तो फिर असूल क्या है कि आप पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद आप नौम करेंगे, नींद करेंगे जितनी भी कर सकते हैं। जब फिर आंख खोल जाए तो आप नवाफल पढ़ लें, आपकी तहज्जुद हो जाएगी। ये मसनून तरीका है बाकायदा, ये शरीयत का मसला है, इसको अब एक तरफ कर दें। जब हालते फिरार आ गई, मजबूरी की हालत आ गई, तो शरीयत क्या देती है? रायत। ये उन लोगों के लिए है जो रात को सोते नहीं। जैसा देखें अब हम हैं, अब हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तो हम सारी रात यहां होते हैं, जुमेरात भी सारी रात इधर, अगले 4 दिन भी सारी रात हम इधर बयानात हो रहे हैं। तो मुझे बताओ, अगर हम में से कोई तहज्जुद पढ़ना चाहे तो वो अब ना पढ़े, या वो कहे जी अब हमारे जैसा बंदा जो रात 3 बजे तक जाग रहा है, 3:30 बजे तक जाग रहा है, वो कहे अब मैं पहले सोऊंगा तो फिर उठ के तहज्जुद पढ़ूंगा, तो अल्लाह वाला वो सोएगा तो पक्का खोएगा, उसकी तहज्जुद तो गई गई, उसकी फजर भी साथ जाएगी। तो कुछ बातों के लिए अल्लाह वाला अक्ल भी इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए। सारा काम मौलवियत ना पा दिया करो है। शरीयत का मसला मैंने पहले बयान कर दिया कि हालते करार के अंदर हैं तो आप पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे, फिर नींद करेंगे, नौम करेंगे, उसके बाद आप तहज्जुद पढ़ेंगे। जब हालते फिरार के अंदर हैं, आपकी आदत जागने की है, स्टूडेंट्स हैं, रात को नींद नहीं आती, या कोरोना की वजह से लोगों का माहौल बन गया, फी ज़माना भी माहौल बन गया है, लोग सही रात जागते हैं, दिन को सोते हैं। अब हम उस पर तनकीद करें ये क्यों नहीं सोते, हमारा वो मौजू नहीं है। जो रात को जाग रहा है वो तहज्जुद पढ़े, बल्कि ज़रूर पढ़े। अगर जागते हुए भी तहज्जुद नहीं पढ़ता वो बड़ा ही बदबख्त है, वो बहुत ही बदबख्त है। जो सो गया वो तो मजबूर हो गया। तो एक जागते हुए भी सारी रात वो टीवी देख रहा है, दुनिया की बातें कर रहा है, खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, और आखिरी वक्त जो है वो 4 नफल भी नहीं पढ़ता, तो अल्लाह वाला वो बड़ा ही अल्लाह की रहमत से महरूम है। ये दोनों बातें समझ आ गई कि तहज्जुद की नमाज का वक्त बाद नमाज इशा शुरू हो जाता है और तुलुए फजर पे जाके वक्त ख़त्म हो जाता है। यहाँ फिर एक सवाल आ गया, वो मेरे ज़हन में नहीं था, अभी मैंने तुलुए फजर बोला है तो मुझे पाकिस्तान याद आ गया, मुझे सवाल याद आ गया। अब हमारे यहाँ क्या है, एक तो अजानें एक वक्त पे नहीं होती, ठीक है। दूसरी क्या होता है कि अजानें जो हैं वो तुलुए सादक का वक्त ख़त्म होने के बाद, या तुलुए फजर का वक्त शुरू होता है, दाखिल हो जाता है, उसके भी 15-20 मिनट जाके अजानें दी जाती हैं। तो इसलिए जो आपके महल्ले की मस्जिद में अजान होती है, आप बस मोटा सा असूल ये याद रख लें, उससे 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है, तहज्जुद का वक्त ख़त्म हो जाता है। क्यों? जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अजानें दी जाती हैं वो उस तरह नहीं होती जैसे रमज़ान शरीफ में होती है। रमज़ान शरीफ में क्या होता है, इधर तुलुए सादिक ख़त्म हुआ, अगले मिनट में ही तुलुए फजर दाखिल हुआ तो साथ ही अजान पढ़ दी और साथ ही अजानें शुरू हो गई, नमाजें शुरू हो गई। आम दिनों में क्या, बाकी 11 महीनों में हमारे यहाँ क्या रीत होती है कि हम फजर की नमाज देर से पढ़ते हैं। तो आप ये समझेंगे कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद फजर की अजान तक वक्त है, तो ऐसी बात पाकिस्तान में कम अज़ कम नहीं है, ना हिंदुस्तान के अंदर है। हमारे यहाँ जो कैलेंडर होता है उसमें 15-20 मिनट वक्त जो है वो तुलुए सादक का गुजर चुका होता है, फजर का गुजर चुका होता है, तुलुए सादक को ख़त्म हुए कितनी देर हो गई होती है, फिर फजर की अजानें शुरू होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि फजर की अजानें जो है वो एक वक्त में होती भी नहीं है, घंटा पूरा फजर की अजानें होती रहती हैं, घंटा पूरा। 2 बातें। तीसरी बात, आपको परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि ये दौर इस तरह के मसाइल के लिए परेशान होने का नहीं। आप कोई भी ऐप या ऐप 360 है अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लें, वहां से आपको पता चलेगा कि तुलुए सादिक का वक्त किस वक्त खत्म होता है। बस कौन सा बंदा है जो मेरे बयानात सुन रहा है, उसके बाद मोबाइल है, अगर मोबाइल है तो प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मालूम हो जाएगा कि तुलुए सादिक का वक्त ये है, बस उससे। तो अब मसला क्या हो गया, या बात क्या हुई कि इशा की नमाज पढ़ के आप सोचें, जब भी आपकी आंख खुल जाए आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं, फजर की अजान आने से 15 या 20 मिनट पहले तक। समझ आ गई? तो यूं तहज्जुद का नमाज का वक्त जो है वो कब शुरू होगा,
इशा की नमाज से बाद से लेके फजर की अजानों से 15 मिनट पहले तक तहज्जुद का वक्त है। सोना उसमें शर्त है अगर आप हालते करार में हैं। अगर हालते फिरार में हैं, आप ड्यूटी पे हैं, कोई मजबूरी है, फिर आपके लिए ये रायत है, आप जाग रहे हैं, आप तहज्जुद पढ़ें। तमाम औलिया अल्लाह सारी रात जागते हैं। जब यही लोग मसला बताते हैं उस वक्त ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की करामत को भूल जाते हैं कि उन्होंने 40 साल ईशा के वजू के साथ फजर पढ़ी है। 40 साल ईशा के वजू के साथ फजर पढ़ी है, तो सोने के बाद वजू रह जाता है? इसका मतलब वो सोते नहीं थे। तो जब सोते नहीं थे तो उनकी तहज्जुद कैसे हो जाती थी? अगर तेरे इमाम की तहज्जुद हो जाती है तो मुक्तदी की तहज्जुद नहीं हो सकती। तो ये हालते क्या है? फिरार है कि भाई वो जाग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और नवाफिल पढ़ रहे हैं या फिका का काम कर रहे हैं, जो भी उनकी मसरूफियात है। एक बंदा जाग रहा है तो वो, मैंने क्या कहा है, वो रात 3 साढ़े 3 बजे सोए कि भाई मैं सोऊंगा तो तहज्जुद पढ़ूंगा, फिर वो सोता नहीं, वो खोता है। ये मसला समझ आ गया? इसके साथ मसला था कि नमाज तहज्जुद के अंदर कुल हुवल्लाहु अहद हर रकत के अंदर कितनी बार पढ़नी चाहिए? 3 बार, 6 बार, 9 बार या इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो मेरा सवाल करने वालों से मेरा सवाल ये है, तुम्हें ये किसने कहा है कि तहज्जुद की नमाज में सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाती है? ये तो मसला ही नहीं है, ये तो सवाल ही नहीं बनता। या तो होना कुल हुवल्लाहु अहद तहज्जुद में पढ़ना लाजिम है। भाई तहज्जुद के अंदर जोन सी मर्जी नमाज, जोन सी मर्जी सूरत पढ़े, जहां से मर्जी कुरान पढ़े और जितना मर्जी पढ़े, ठीक है। और अगर आप अपनी खुशी से कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना चाहते हैं तो उसकी कोई कैद नहीं है। 3 बार पढ़ें, 6 बार पढ़ें, 9 बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, ये है आपकी मोहब्बत के ऊपर, ये प्यार की नमाज है, इश्क की नमाज है। तो नफली नमाज के अंदर हुक्म भी ये है, तरगीब भी ये है, तलकीन भी ये है कि इसमें कुरान ज्यादा पढ़ो, लंबी पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इतना कुरान पढ़ते थे कि आपके पाँव मुबारक के ऊपर वर्म आ जाता था, सूजन आ जाती थी। तो नबी की सुन्नत को सामने रखो, मगर ना लाओ कि एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा था सजदे ते सजदा। तो इसमें पहले नंबर पे तो ये शर्त नहीं है कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना। जोन सा मर्जी कुरान का हिस्सा पढ़े, जोन सी मर्जी सूरत पढ़े और जितनी बार मर्जी पढ़े, हर तरह से आज़ादी है। आपको मेरे से सवाल ये करना चाहिए था कि तहज्जुद की रकतें कितनी हैं? ये सवाल बनता था कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, ये सवाल बनता था। ये सवाल नहीं बनता। तो मैं बता देता हूँ, तहज्जुद की रकतें 2 हैं कम अज़ कम और 12 हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके दरमियान में जितनी आपको फुर्सत है, आसानी है, तबीयत खुशी से माइल होती है, उतनी पढ़ लें। आंख देर से खुली है, 2 भी पढ़ लोगे तो तहज्जुद हो जाएगी। आंख जल्दी खुली है, फुर्सत है, 12 पढ़ लो। फिर अगली बात जो मेरा तजुर्बा है या मैं आसानी जिस तरह महसूस करता हूं, आपने तहज्जुद पढ़ी रात को 12-1 बजे, अभी अजानों में 2-2.5 घंटे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा इकट्ठी तहज्जुद ना पढ़ें। हम बड़े कमजोर लोग हैं, ईमान वाले। आप उठे, आप 4 नफल पढ़ें 2-2 करके, ठीक है, तहज्जुद के। फिर थोड़ा सा दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, तस्बीह मलाइका पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। जब थोड़ी फिर दोबारा नींद आने लगे, फिर 4 नफल दोबारा पढ़ लें। कितने हो गए? 8। 3 वितर पढ़ लें। उसके बाद कितने हो गए? 11 रकतें हो गई। अब 11 रकतें हो गई। अब 3 हिस्सों में नमाज को तकसीम कर दोगे, नमाज भारी भी नहीं लगेगी और आसानी भी हो जाए, आसानी भी हो जाए। एक साहब थे, वो नमाज नहीं पढ़ते थे, सही रात जागते रहते थे। आप जानते हैं, उनका नाम नहीं लेने से गीबत होती है। मैं हज पे था तो मेरे से उन्होंने बात की, साहब मेरी इशा की नमाज रह जाती है तो सारी रात मेरा ज़मीर मलामत करता है। मैंने कहा कोई मसला ही कोई नहीं, अभी तो मैं तरीका बताता हूँ, तो नमाज पढ़ लेना। कहते कैसे? मैंने कहा सिर्फ 4 फ़र्ज पढ़ा करो। क्या किया करो? 4 फ़र्ज पढ़ा करो। कहते बाकी नमाज की। मैं कहा तुम्हारे जो ऑफिस है उसके साथ इशा की नमाज रात को, उस वक्त तुम्हारा ऑफिस खुला होता है, उस पर रात को 10 बजे तुम बंद करके आते हो, सिर्फ जो ही अजान होना जाके 4 फ़र्ज पढ़ के वापस आ जाया करो। कहते जी बाकी? मैं बाकी पढ़नी नहीं है। मैं कहा बाकी नहीं पढ़नी, बस आराम से दुकान पे आके अपना ऑफिस संभालो, शोरूम में संभालो, घर आओ, बच्चों के साथ खाओ पियो, मौज मस्तियां करो, बच्चों को वक्त दो। जब सोने लगो 2 सुन्नतें 3 वितर पढ़ लिया करो। जब तुम्हारी अहलिया नमाज पढ़े ताकि घर में माहौल भी हो, 2 हिस्सों में करके पढ़ लिया करो। अब मैंने जब उसको आसान तरीका बताया, कहता जब ये तो बड़ा आसान है, 4 उधर पढ़ लिए, बाकी थोड़ी सी आके घर पढ़ ली। अच्छा, मैंने अब उसको सिर्फ नमाज पे लाने के लिए ये आसानी दी कि सुन्नत गैर मुक़्ता पे मैंने जोर नहीं दिया या नवाफिल पे जोर नहीं दिया।
कुछ अरसे के बाद मुझे फ़ोन आया कि हज़रत साहब जिस तरह आपने मुझे तरीका बताया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद में 4 सुन्नतें गैर मुक़्ता भी जाके पढ़ता हूँ, तो 4 फ़र्ज़ पढ़ के मैं कहता हूँ छुट्टी हो गई है कि नमाज हो गई है। मुझे ऐसे होता है जैसे मेरे ऊपर कोई पहाड़ था वो हट गया है। कहते मैं घर आता हूँ, आराम से आकर नहाता हूँ, खाता पीता हूँ, बीवी बच्चों को बाहर आउटिंग पे लेके जाता हूँ। आपने कहा कि वितर और जो है सुन्नतें हैं वो रात लेट नाइट भी पढ़े जा सकते हैं। अब मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, हम रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे घूम फिर कर आते हैं, आके हम सुनते पढ़ते हैं, वितर पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा वक्फा दे के हज़रत साहब नाल में तहज्जुद भी शुरू कर ली है, साल में तहज्जुद भी शुरू कर। तो लोगों तरबियत का कोई तरीका होता है। अगर मैं उनको कहूँ नहीं 17 रकतें मस्जिद में पढ़ के आनी है, तो जो बंदा पढ़ता ही नहीं है वो तो कभी भी नहीं पढ़ेगा। अब अल्लाह ने चार्ट लगा दिया, अल्लाह करे उसको 17 इकट्ठी भी पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमा देगा। तो इस तरह कम अज़ कम जो रखते हैं तहज्जुद की वो 2 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 12 है, और 3 वितर आप मिलाएंगे। अब यहाँ फिर एक सवाल है या तंबीह है उन लोगों के लिए जो तहज्जुद नहीं पढ़ते या बाकायदगी नहीं है या उनको अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है, तो वो क्या करें कि अपनी वितर की नमाज वाजिब रात को पढ़ के सोएं। अगर तहज्जुद मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, ना मिले तो कम से कम वाजिब का वबाल जो है वो ना आए, वो कज़ा ना हो। जब आपकी आदत पक्की हो जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले, इस्तकामत दे दे, फिर अफजल क्या है कि फिर आप इशा की नमाज में वितर और नवाफल नहीं पढ़ेंगे, वो छोड़ देंगे। बस आप फ़र्ज़ों के बाद 2 सुन्नतें पढ़ के बाद नमाज ख़त्म। फिर रात के आखिरी पैर में आप 2 नफल पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें और या 12 पढ़ें, उनके बाद आप वितर पढ़ेंगे। फिर वितरों के बाद फिर कोई नफल नहीं होगा। ये औलिया अल्लाह का तरीका है, ये मसनून तरीका है, ये सालिहीन का तरीका है। इसके मुताबिक तहज्जुद पढ़ेंगे, लेकिन इसके मुताबिक आप तब पढ़ेंगे जब आप मुकम्मल तौर पर आपको इस्तकामत नसीब हो जाएगी, फिर आप वितर जोड़ना शुरू करें। तो जब आप हमारी तरह डावाडोल हैं, कच्चे ईमान वाले हैं, तो फिर भाई ईशा के साथ वितर पढ़ो, तहज्जुद मिल जाए तो बिस्मिल्लाह, ना मिले तो तब भी बिस्मिल्लाह। मिल जाएगी तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिलेगी तो नींद तो मिलेगी ना आराम से। कम से कम सुबह उठ के ज़मीर तो मलामत नहीं करेगा कि रात मैंने वितर नहीं पढ़ी या रात को मैंने नमाज जो है वो कज़ा कर दी वगैरह वगैरह। तो ये सारा मसला मैंने खुल के बयान कर दिया है। तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज अदा करने के बाद शुरू हो जाता है और तुलुए सादक ख़त्म होने तक रहता है। ठीक हो गया, यानी फजर की अजानें आने से 20 मिनट 15 मिनट पहले तक रहता है। ये बात खत्म हो गई। उसके बाद अगला सवाल था कि कितनी बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी। उसका जवाब मैंने ये दिया है कि ये सवाल ही गलत है। जहां से मर्जी कुरान पढ़ो और जितना मर्जी पढ़ो, जौन सी सूरत मर्जी पढ़ो, और अगर कुल हु अल्लाहु अहद भी पढ़नी है तो जितनी बार मर्जी पढ़ो, कोई तदाद नहीं है, ये आपके ऊपर है। ठीक हो गया। और तीसरा मैंने क्या कहा है कि तहज्जुद की जो रकात हैं वो कितनी है, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है 12। ठीक है। और चौथी बात मैंने ये कही है कि जब आप तहज्जुद शुरू करें तो शुरू के अयाम में आपने वितर इशा के साथ ही पढ़ने हैं, तहज्जुद के नवाफल अलहदा रखने हैं। जब आपको इस्तकामत मिल जाए, आदत बन जाए, रहा ना जाए, उठने की आदत बन गई है, तो फिर अफजल क्या है या सुन्नत तरीका क्या है, फिर आप वितर इशा के साथ नहीं पढ़ेंगे, वो अलग नमाज है, वो रात के आखिरी पहर की नमाज है, उसको तहज्जुद के साथ पढ़ें। जब आप तहज्जुद पढ़ेंगे पहले आप नवाफल पढ़ेंगे, वितर आखिर पे पढ़ेंगे, वितर पहले नहीं पढ़ेंगे, वितर पहले नहीं पढ़ेंगे। जब वितर आपने पहले पढ़ ली उसके बाद नफल नहीं पढ़ना, वो तरीका ठीक नहीं है। पहले आप नवाफल पढ़ेंगे, उसके बाद वितर पढ़ेंगे, वितर के बाद तलावत करें, अज़कार करें, मुराकबा करें, सो जाएं, जो आपने करना है वो करें, लेकिन वितरों के बाद फिर और कोई नवाफल मज़ीद नहीं पढ़ने। ये मुकम्मल तमाम सवालात का जवाब था। जो आपने नहीं पूछे थे वो मैंने खुद सवाल करके उनका जवाब दे दिया। अल्लाह मुझे आपको सबको समझ की तौफीक अता फरमाए।